बहुत स्वागत है। 100 रूट वर्ड की सीरीज में 19th डे पर हैं और आज की रूट वर्ड है मैनिया या मैनिक। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग रूट वर्ड है जिसमें आप बोलते हैं ना कि भैया हमारे लड़के को तो इस चीज़ का पागलपन हो गया। ठीक है, तो किसी चीज़ का भूत जब सर चढ़ के बोलता है, पागलपन हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को पाने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उसको कहते हैं मैनिया या मैनिक। तो आज की रूट वर्ड क्या है? मैनिया या मैनिक, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव एंथुसियाज्म और डिज़ायर फॉर समथिंग। किसी चीज़ को पाने को बहुत ज़्यादा इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, या किसी चीज़ का पागलपन जब सर चढ़कर बोलता है। आज का पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया में जो प्रीफिक्स है बिब्लियो, उसका हम मीनिंग पहले भी देख चुके हैं, जिसमें हमने मीनिंग बिब्लियो फाइल में देखा था। कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना है बिना पढ़े कि बिब्लियो फाइल क्या था, बिब्लियोफोबिया क्या था, ठीक है, और बिब्लियोलॉजी क्या था, बिब्लियोग्राफर क्या था, वो भी हम सारे के सारे ये रूट वर्ड कर चुके हैं। प्रीफिक्स बिब्लियो का मतलब है किताबों से और मैनिया का मतलब है पागलपन से, स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो किताबों को पढ़ने का, किताबों को कलेक्ट करने की, जो किताबों के लिए पागलपन जो होता है, पैशनेट फॉर कलेक्टिंग बुक्स, इज नोन एज बिब्लियोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और इसको तो फोटो देखकर आपको लग ही गया होगा। ठीक है ना, सर जी पूरा का पूरा बोतल में लग गए हैं कि भैया हमारा बेटा तो पूरा दिन दारू में डूबा रहता है। डिप्सोमेनिया में डिप्सो वर्ड का मतलब होता है थ्रस्ट से, यानी कि प्यास से या अल्कोहल से, जबकि मैनिया का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर या पागलपन। एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर अल्कोहल, अल्कोहल पीने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा, पियक्कड़, पूरा दिन अल्कोहल के लिए पागल रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका डेक्नोमेनिया। ठीक है, वो वहाँ पे MANIA है। डेक्नोमेनिया में डेक्नो का वर्ड मतलब होता है काट लेना किसी को, और मेनिया का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, तो जैसे आप किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं ना कि यार मेरे को तो ना देखते ही बस काटने को दौड़ता है, तो आप किसको क्या कह सकते हैं? उसको डेक्नोमेनिया कह सकते हैं। डेक्नोमेनिया मतलब होता है इनसेन कंपल्सन टू किल बाई बाइटिंग। ठीक है, किसी को देखते ही काटने को दौड़ना, किसी को काटने का पागलपन होना, या किसी को जान लेने का देखा और बस मर्डर कर दिया, किसी को मारने का पागलपन होना। ठीक है, चलिए, तो आज तक अगर आप किसी भी पर्सन को नोमैडिक यानी कि घुमक्कड़ पर्सन के को किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आज के बाद उसको रिप्रेजेंट करना है ड्रोमोमेनिया से। ड्रोमोमेनिया में ड्रोमोस प्रीफिक्स का मतलब होता है रनिंग से, यानी कि भागने से, जबकि मेनिया का मतलब होता है पागलपन, स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो इम्पल्स टू वंडर और ट्रेवल विदाउट पर्पस, बिना किसी पर्पस के इधर उधर भागना, इधर उधर घूमना, इधर उधर यात्रा करना। ठीक है, यात्रा की लत लगे रहना। ठीक है, एक कोई ऐसा पर्सन होता है ना पूरा दिन इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी इस शहर कभी उस शहर, तो यात्रा की लत रखना या फिर स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल इज नोन एज ड्रोमोमेनिया। मेनिया का मतलब होता है पागलपन से लेके। एंथोमेनिया में प्रीफिक्स एंथो का मतलब होता है फूलों से। ये आप बहुत सारे फूल देख रहे हैं ना, ये मैंने कलर्ड किए थे बट एकदम से ठीक है, कोई बात नहीं। और मेनिया का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक है, कोई पर्सन है जिसको बहुत सारे फूलों को कलेक्ट करने की इच्छा रहती है कि ये वाला फूल भी उसके घर हो, ये वाला भी हो। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फ्लावर्स या फिर मैनिया फॉर फ्लावर्स, फूलों के लिए पागल होना या पागलपन होना, रिप्रेजेंट किसको करता है? एंथोमेनिया से। ठीक है, चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्राफर। ग्राफोमेनिया वर्ड में प्रीफिक्स को ग्राफ को लिया गया है ग्राफर से, जिसका मतलब था राइटिंग से। ठीक है, ग्राफोफोबिया भी हमने पढ़ा था, ऑटोग्राफ भी पढ़ा था, बिब्लियोग्राफ भी पढ़ा था, लेक्सिकोग्राफर भी पढ़ा था, कार्टोग्राफर भी पढ़ा था, और कैलीग्राफर भी पढ़ा था। तो प्रीफिक्स ग्राफ लिया गया है ग्राफर से, जिसका मतलब होता है राइटिंग से, एंड मैनिया का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर या पागलपन से। तो ऐसा व्यक्ति जो पैशनेट होता है राइटिंग से, यानी कि लिखने का पागलपन, बहुत सारी चीज़ें लिखता है, बहुत सारी किताबें लिखता है, तो पैशनेट फॉर राइटिंग या क्रेविंग फॉर राइटिंग, लिखने के पागलपन रिप्रेजेंट करता है ग्राफोमेनिया। ठीक है, चलिए हॉलीवुड की एक मूवी भी है मेगालोट्रॉन करके, जिसमें सबसे बड़ा जो विलन होता है वो मेगालोट्रॉन रहता है। तो मेगालोमेनिया में मेगा वर्ड जैसे होता है ना, गीगा फिर मेगा, तो मेगा वर्ड रिप्रेजेंट करता है बिग यानी कि सुपीरियर को, और मैनिया मतलब होता है पागलपन। तो अपनी ही शक्ति का पागलपन होना, अपने आप को सबसे ज़्यादा समझने की जो ईगोइस्टिक होती है, अपनी अपनी ही डींगे मारना, अपनी ही बढ़ाई करना। मेनिया फॉर थिंकिंग वन सेल्फ मोस्ट पावरफुल, अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझने का जो पागलपन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेगालोमीनिया को। ठीक है,
और क्लेप्टोमेनिया तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम रहा हो जिसमें कभी ना कभी क्लेप्टोमेनिया को नहीं पूछा गया हो। ठीक है, यहाँ पे क्लेप्ट वर्ड है, ये CKLEP है वो। ठीक है, क्लेप्टोमेनिया में क्लेप्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्टील से, और मैनिया वर्ड रिप्रेजेंट करता है पागलपन या स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो अ पर्सन हु हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर स्टीलिंग, जो भी चीज मिली उसे चुरा ली, जिसको चुराने का पागलपन होता है, जिसको चुराने की इच्छा रहती है, जो चुराने का की लत जिसको रहती है, उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑप्सोमेनिया। ऑप्सोमेनिया वर्ड में ऑप्सो प्रीफिक्स करता है इनटेक। इनटेक मतलब होता है अंदर लेना, यानी कि खाना खाना, और मेनिया मतलब होता है पागलपन। एक ऐसा पर्सन जिसको खाने का पागलपन है, जिसको जो भी मिलता है वो खा लेता है। ठीक है, जिसको आप खद्दू या ग्लटनस भी कहते हैं। तो एप्सोमेनिया वर्ड रिप्रेजेंट करता है खाने का पागलपन, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ग्रीन वर्ड है वो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आग है यहाँ पे। ठीक है, पायरोमेनिया वर्ड में पायरो रिप्रेजेंट करता है फायर को, एंड मैनिया रिप्रेजेंट करता है पागलपन को। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज़ को देखता है और उसमें आग लगा दे, ठीक है, जले में नमक डालने वाली चीज़ होती है ना, तो पायरोमेनिया मतलब क्या होता है? आग लगाने का पागलपन। मैनिया फॉर सेटिंग फायर, कोई भी पर्सन जिसको आग स्टार्ट करने की, आग लगाने की बड़ी इच्छा रहती है। ठीक है, जो हमारे गली मोहल्लों में होते हैं ना, कोई एक दूसरे के बीच में आग लगवा दी, वो वाला नहीं है। पायरोमेनिया मतलब सचमुच में आग लगा देना किसी के बीच में। तो पायरो रिप्रेजेंट करता है फायर को। पायरोफोबिया भी आता है, पायरोफाइल भी आता है। ठीक है ना, तो पायरो रिप्रेजेंट करता है फायर एंड मैनिया पागलपन। तो पायरोमेनिया मतलब क्या हो जाएगा? आग लगाने का पागलपन, यानी कि किसी को देखते ही किसी चीज में आग लगा देना। अब आपको मोनोथीस्ट वर्ड याद होगा, पोलीथीस्ट वर्ड याद होगा, ठीक है, और थीस्ट वर्ड याद होगा, थियोज्म वर्ड याद होगा, थियोक्रेसी वर्ड याद होगा। थियो वर्ड रिप्रेजेंट करता है भगवान को, यानी कि रिलीजन को, थियो, और मैनिया रिप्रेजेंट करता है पागलपन को। तो भगवान में या रिलीजन में बिलीव करने का पागलपन, जो पूरे मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब विश्वास करता है, भगवान में पूरा विश्वास करता है, उसको कहते हैं थियोमेनिया। थियोक्रेसी भी था, ठीक है, और थियोग्राफर भी था जो रिलीजन के बारे में लिखता है। थियोफोबिया भी था, थीस्ट भी था, मोनोथीस्ट भी था, पॉलीथीस्ट भी था, और यहाँ पे थियोमेनिया भी है। तो थियो वर्ड रिप्रेजेंट करता है रिलीजन, और रिलीजन के साथ साथ आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गॉड से। ठीक है, तो आज की जो रूट वर्ड है वो है मैनिया। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट रूट वर्ड क्या रहनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।